चाचा राम राम। राम राम भाई, राम 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 राम। की बात है, कैसे? ही तो कोई टाइम नहाने धोने का भी ना है। अरे के बताऊं, ब्याह के चक्कर में क्या क्या करना पड़े, क्या क्या झेलना पड़े। भतीजे के बिना नहीं अकेले जाओगे तो झेल लो गई। अरे मुझे गैल लेके जाते, फिर हम झेलते सब कुछ, फिर देखते कैसे हो करे। हाँ, अकेले ही फिरे हैं, बताते कुछ है नहीं। बुजुर्ग की हत्या कर जवान पत्नी सारा माल लेकर हो गई चंपत। अरे यू के अनाप शनाप बकरा तू। अनाप शनाप ना पढ़ रहा, खबर है तुम पढ़ लो। इस ढाल भी हो जा, यकीन नहीं आ रहा। होन दो भैया, यकीन भी आओगा, चिंता मत करो। अरे क्यों डरान लग रहा तू? मैं डरा रहा हूँ? और अच्छा एक बात सुन। हाँ। कुछ गात में कमजोरी सी महसूस हो रही। अरे में? हाँ। अच्छा तो चलो बहरे के चलते हैं। चल एक काम करिए, तू मेरी साथ ही चलिए, उसे तो समझाने के लिए अभी एक मनस और चाह। तुम इतने लत्ते पैरों में घर लो होके आया। डॉक्टर साहब कुछ कमजोरी सी आ रही, शरीर टूटा टूटा सा है। कमजोरी सी आ रही, शरीर टूटा टूटा सा है। भाई इस डोबरे को तू ही समझा ले, मारी तो बात यूं समझ नहीं रहा। हाँ। डॉक्टर साहब चाचा के अच्छा, मर्दाना ताकत की कमी हो गई। नहीं, मर्दाना ताकत ना, समझ नहीं रहा बात को। अच्छा, बुखार हो रहा है। अरे कनस्तर बुखार ना होया, बात तो समझ यार। अच्छा, कमजोरी है। हाँ, अब आई समझ में इसकी। मैं दवाई लिख देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चल भाई, एक किला तो जीत लिया, बात तो इसकी समझ में आ गई। अरे एक बात तो सुन, पैंट तो बंद है इस बेडची से, पैंट तो इस पे संभलती ना, यूं मेरा इलाज कर भी देगा। चाचा इलाज बेड़ते नहीं करना, इलाज तो ये डिग्री ले रहा है और 36 बार तेरी गैस ठीक कर रखी है इसने। हाँ, ये लो दवाई, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ढोबरे बढ़िया भी लिखी है। चल ठीक है कनस्तर। नमस्ते। अरे चाचा कहाँ हैं? भैया जी घर पे ना है, पता ना कहाँ गए। कुछ बता के तो गए होंगे। अजीब बता के ना गए, पता ना कहाँ गए। कुछ आइडिया है कहाँ गए हैं? ऐसा तो नहीं है, पर देखने जाने की सी बात कर रहे थे। पता ना देखो कहाँ गए, मुझे तो ना पता। तू कार बड़ी चमका रहा, कुछ कार वारते जाने का जिक्र है के? भैया जी वो चाचा जी गाड़ी खड़ी करके गए थे और कह रहे थे साफ सूफ कर दिए, कहीं जाने का सा जिक्र कर रहे थे, पता नहीं जाएंगे कहीं। अरे कुछ तो आइडिया दिया होगा, कहाँ देखने जाओगे? पता तुझे भी कुछ? ये तो पता ना, पर फोन पे बात कर रहे थे, धनोरा के पास कोई नीली खेड़ी नाम का गांव है, वहाँ किसी औरत को देखने जाना, तो वहीं जाएंगे। चल ठीक है, मेरी ना बताइए ना, चाचा खामा का परेशान होगा कि मैं आया था। ठीक है भैया। टाइम ते ब्याह हो जाता तो ये दिन ना देखने पड़ते, कदी मूछ में धोले, कदी दाढ़ी में धोले, इन्हें फिर काला करो। चलो छोरा तो जम रहा वैसे। आज तो मामला जम ही जाएगा। बहुत बढ़िया, इसकी भी हवा अभी निकलनी थी। यासीन भी नहीं है, यह स्टेपनी भी अब मुझे खुद ही बदलनी पड़ेगी।
हाँ, लड़की देखन जा रहा हूँ, हाथ पैर करवा काले। ओले, अरे भाण कई, या तो इसकी भी हवा निकली पड़ी। यू मेरी गैल ओके रहा, सांग के है यू सारे असोन मेरी गैल होने लग रहे। मैंने किसकी बुरी खोल रखी या? मौसम भी बिगड़न लग रहा। करूं क्या? रणबीर से मोटरसाइकिल लाऊं तो उसके एकदम कान खड़े हो जाएंगे। नहीं चलूं, ब्याह ही तो करना, टेम्पू ठेले में ही लटक लूंगा। बबलू जी नहीं आए? हाँ जी, वो तो नहीं आए। आप उनके भतीजे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। उनके बिना शादी की बात कैसे करेंगे? वो जी दवाई लेने गए हैं। अब क्या बताऊं, इतने स्वस्थ, इतने ठीक ठाक, सब कुछ ठीक है, बस कदी कदी उनके मिर्गी के दौरे पड़ जाएं। क्या? वो कोई बात नहीं है, दवाई ले आते हैं, ठीक हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो बीमार भी रहते और उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? ना ना, अरे इतनी बड़ी कहाँ है, दवाई लो और ठीक हो जाती है। अच्छा तुम्हें बताया नहीं, मैं सोच रहा टिक्का ने तुम्हें बता दिया होगा, बता देना चाहिए था। खैर ऐसे बात छिपानी नहीं चाहिए ब्याह शादी के मामले में। और दरअसल उनकी दवाई चली थी दमे की। उनको दमा प्रॉब्लम भी नहीं है? वो ठीक हो गया, उस दवाई से ही तो मिर्गी आने लगी। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अच्छा नहीं, बहुत पहले चाचा के दमा था तो उसकी दवाई चली थी तो दमा तो ठीक हो गया, मिर्गी आने लगी। वैसे बाकी आपको हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाचा के घर में तो न्यू समझ लो, औरत तो झांक भी नहीं सकती। सारे गांव की औरतें शक करती हैं, चाचा को गलत मानती है, इसलिए तो ले आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दूसरी क्यों? तो शक क्यों करती हैं? वो हमारे चाचा थोड़े से मन चले हैं ना। अच्छा। वैसे ठीक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, एक नंबर के। ये तो अच्छा। थोड़े से अच्छा। चाचा की गांव में इतनी इज्जत है। अभी कुछ दिन पहले एक औरत छेड़ दी उन्होंने, लेकिन मामला थाने तक नहीं जाने दिया। अच्छा? हाँ, वहीं पंचायत में हमारे चाचा के 2 जूती मारी, बस बात वहीं खत्म कर दी हमने। क्या हाँ बात जी। है? अजी आपको चाचा के घर में कोई दिक्कत नहीं आने की मैं गारंटी लूँ। और फिर चाचा हैं कितने दिन के, सारी प्रॉपर्टी तो 2-4 साल में आपकी हो जानी है। चाचा तो बेचारे अब इतनी बीमारियों से जूझ के मरने ही हैं 2-4 साल में। Oh, no! आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो ये ज्यादा चिंता, और ये लाल साड़ी आप ज्यादा दिन तक नहीं बांध सकती, सफेद ही बांधनी है आपने तो। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो भाई चाचा के बारे में बता रहा हूँ, हमारे चाचा कितने अच्छे हैं और आपको क्या क्या मिलने वाला है उनसे शादी करके। लगता है तुम्हारे चाचा बहुत ही चंचल है। हमारे चाचा का दूसरे गांव तक रुका चंचलता में। लगता तो ऐसे हाँ ही है। जी, अरे इसलिए तो रिश्ता अब तक नहीं हुआ, 50 कूद लिए। ओके। हाँ जी, लेकिन वैसे कोई विचारों में बुराई नहीं है, वैसे ठीक है। शाम को डेली बस 1 बोतल पीते हैं जी, ओहो। और उससे ज्यादा दिन भर अपना काम। शाम को 1 बोतल पी के जब चित हो जाते हैं सो जाते हैं। कोई बड़बड़ाना नहीं, किसी को कोई गाली नहीं, गुप्पड़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांत एकदम। अच्छा। और क्या खासियत है आपके चाचा में? और क्या खासियत बताऊं जी, हमारे चाचा जी तो खासियत से भरे पड़े। उनकी खासियतों का जिक्र करूंगा तो शाम हो जाओगी। और चाचा की खासियत क्या बताऊं मैं। लो चाचा जी भी आगे, उनका जिक्र करा, कितनी लंबी उम्र है। आ जाओ चाचा जी, बस सब तैयार है, पहनाओ अंगूठी और उठाओ डोली। डोली? इसे तो मार दूंगी मैं गोली। इतना लुच्चा लफंगा, बीमारी से भरा आदमी, इतना बुढ़ा आदमी, इससे करूंगी मैं शादी? इसे तो मैं गोली से मार दूंगी। अच्छा जी, इतनी क्वालिफिकेशन तो हमें भी नहीं पता आपकी। गोली चल गई, टीका मर गया, भागो 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 भागो। रुक जा, तुम्हारा करूँ क्या? टिक्का तू ठीक तो है ना? भाग ले बेटे। ये रिश्ता तू लेके आया था ना? हाँ जी, मैं ही लाया था, बदकिस्मती से मैं ही लाया था। मगर अब की बार जो है चरित्रवान रिश्ता लेके आऊंगा, चरित्र प्रमाण पत्र बना के लाऊंगा, स्वास्थ्य विभाग से लिखवा के लाऊंगा, स्वस्थ रिश्ता लाऊंगा अब की तेरे बार। रिश्ते की मुझे जरूरत भी ना है।
बच गया, इसमें तो एक ही गोली होती है, वो छूट चुकी, भाग ले। रुक जा, रुक जा। गया 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 चाचा, गया आज तो चाचा। क्या हो गया चाचा? उसकी गोली से तो बच गए भाई, पर यह दौड़ धूप मार देगी, समझा? अरे चाचा, बहुत बुंडा मामला, ब्याह का तो भाई बहुत बुरा, दम निकल रहा मेरे तो भाई। अरे मरता दिखूं, थोड़ा सा और भाग ले, कदी आ अरे मर जाए। जाऊंगा भाई, वैसे ही अरे मर जाऊंगा। चाचा चिंता क्यों कर रहा है, मैं एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूँ। ये रही, या अरे जल्दी 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 पिला ले। हाँ आराम से चाचा, चाचा ज्यादा ना। ओ चाचा, चाचा पूरी खींच गया चाचा। हाँ अब तो गिर गया तेल, मर हैं? गए भाई। गाड़ी में पेट्रोल डल गया, अब तो चल सके चाचा तू। यार अब तो दौड़ जगह कहीं लो भी। बंदूक लेके भागी हुआ तो। हाँ 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 आजा। तो अब का तो गांव ही पकड़ेंगे, इतना पेट्रोल तो हो गया। हो गया, छोड़ दिया कुछ नहीं तने टोपा भी। तू वहाँ मेरे से पहले क्यों पहुंचा है? अरे चाचा मैं तेरे से पहले नहीं पहुंचा, तू लेट पहुंचा। अच्छा, हम्म। बस तुझे वहाँ बुलाया किसने था? बुलाया किसने? चाचा तू मेरा चाचा है, ना बुलाओगा तो हम आवे ही ना। ऐसा ना होवे तू ब्याह करेगा हम आओगे, चाहे बुलाइए मत। बताओ। यार तू मुझे एक बात बता। हाँ भारत हमारे पीछे बंदूक लेके क्यों भागी? क्यों भागी? बंदूक? चाचा मैं जो पहले पहुंच गया हूँ और मन ने जो जानकारी ली है वहाँ, उसके तो पागलपन के दौरे उठे। तू तो बच गया और तेरी गैल बच गए हम भी। अगर हमें बाद में पता चलता वह भ्या के यहाँ आ जाती, वह तुझे तो फोड़ती, हो सकता पूरे परिवार को ले बैठती। मर गए थे हम तो, तू बच गया हम भी बच गए। अच्छा, हाँ साले को टीका को अभी फोन मिलाऊंगा, इस साले को नहीं छोड़ने का मैं। सुनो एक बात तो सुनो। क्यों मिला? हाँ सुनो मेरी बात सुनो। टीका थारा रिश्ता करवा रहा है, हाँ? उसके धोरे तो और भी रिश्ते होंगे, तुम उससे गाड़ी दे के बात क्यों बिगाड़ो अपनी? ये बात भी ठीक है। कॉलिंग कैंसिल, हाँ कॉलिंग कैंसिल। यार पर एक बात तो है, ये सारे रिश्तों में भांजी कौन मार रहा है? मेरे काम को कौन बिगाड़ रहा है? कौन बिगाड़ रहा है इन काम को? मेरा काम है यू। तेरा मतलब पता लगाना मेरा काम है कि भांजी मार कौन रहा है। फिर न्यू बताना। हाँ बस मैं पता लगाऊंगा। तू पता लगा, हाँ और अगर तेरे पे पता नहीं लगा ना, हम्म। फिर साला मैं पता लगाऊंगा, उसकी गांठ खड़ी करूंगा। अरे चाचा ऐसी नौबती क्यों आन दूंगा मैं तेरा ब्याह वैसे ही नहीं होने देना। क्या कह रहा तू? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं न्यू कह रहा हूँ चाचा, मैं ऐसी नौबती ना आन दूं, कोई भांजी मारे मैं सारे मामले को कैप्चर कर लूंगा। क्या बात है, कैसे गुमसुम से बैठे हो? कुछ ना। कुछ तो बात है, ऐसे घटना चलता है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी गृहस्थी संभालो। अरे यार ज्यादा टेंशन मत करे, तू मेरे पहले ही बहुत टेंशन है। मैं आपकी टेंशन खत्म करने की तो बात कर रही हूँ। अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे, चाचा जी का पीछा छोड़ो और जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तुम अपने काम पे और अपने घर पे ध्यान दो और पिताजी का हाथ बटाओ। खेत पे वो बेचारे अकेले लगे रहते हैं। कह लिया और कुछ कहना है? मुझे तो बस यही कहना था, लेकिन जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। दूसरे की दौलत पर नजर रखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है यार, मैं सोचूंगा, तू दिमाग खराब मत करे, मुझे तड़की जल्दी जाना है।
देख मेरी बात ध्यान से सुनिए जी तुझे चाचा के पीछे रहना है जी। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, इस बात की पूरी खबर देनी है। और किसके जी। पीछे जा रहा है इसकी भी खबर देनी है। टेंशन ना लो भैया, पूरी खबर मिलेगी। बस ठीक है, तो तू लग जा अपने काम पे। ठीक है भैया। अरे बबलू जी कहाँ रह गए थे? करिश्मा जी हाँ, बहुत देर से बैठी है, मैं तो बस आपका इंतजार कर रहा था। जाके बात कर लो। चलो चलो। नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलूंगा, आप मिल लो जाने। ना, अरे पहले वाली बंदूक लेके भाग ली थी, बड़ी मुश्किल जान बची, और जान ही ना बची तो इन ब्याह को करके क्या करूँगा मैं? कैसी बात कर रहे हो बबलू भाई, मेरी पूरी बात हुई है, आप चिंता ना करो, आप जाके बात करो, बाद में मिलता हूँ ना मैं आपसे। अरे चलो चलो। अरे आप जाओ तो सही। हाँ करिश्मा जी। अरे बबलू जी, जी 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 जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। आप कुछ ज्यादा ही शर्मीले से नहीं लग रहे हैं। जी दरअसल ऐसा है ना, मैंने कभी किसी भी महिला को नजर उठाकर नहीं देखा। हाँ जी आजकल ऐसे चरित्रवान लोग कहाँ मिलते हैं। बबलू जी आप तो पसीने पसीने हो रहे हो। वो दरअसल क्या है ना जी, वैसे एक बात कहूँ, मुझे ना एक जीवन साथी की तलाश है जो मेरा अकेलापन दूर कर दे। बाकी मेरे पास जमीन जायदाद धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है। बबलू जी मुझे भी किसी तरीके का धन दौलत का कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं धर्म कर्म को बहुत मानने वाली हूँ, और शादी तो मैं अपने आने वाले जीवन को ध्यान में रखकर करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी धार्मिक आदमी हूँ, धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखता हूँ। मेरा तो सारा काम ही मेरा भतीजा देखता है। अपनी तो एक सीधी सी बात है, प्रभु के गुण गाएंगे, दाल रोटी खाएंगे। आज कमीनेपन के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा ये आदमी। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा होने वाला पति धार्मिक प्रवृत्ति का हो और चरित्रवान हो, इसलिए मेरी तरफ से तो हाँ है। मेरी तरफ से ना कैसे हो सकती है? मेरी तरफ से तो बड़े वाली हाँ है करिश्मा जी। करिश्मा जी, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए हैं? और बाकी बातें 2-4 दिन में घर बैठ के कर लेंगे। कितने महान विचार हैं आपके। महान विचार, वो भी इनके। थोड़ी देर और रुक जाते। प्यार हो गया है, बबलू जी से प्यार हो गया है। देखिए मेरे ना पूजा का टाइम हो गया है, और पूजा मेरी पहली प्राथमिकता है शाम की, है ना? अच्छा नमस्ते। नमस्ते। पता लगाता हूँ ये मैडम है कौन। भैया चाचा जी और उस औरत की मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग होगी जी, और एक दूसरे को पसंद भी कर लिया है। पसंद भी कर लिया जी। मैंने उस औरत का पीछा करके पता लगाया है कहाँ रहती है और क्या करती है और नंबर क्या है उसका। बताओ क्या करना है उसका। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। हाँ, बम चिक बम है, तेरे जैसी दिखे कम है। बम चिक बम है, तेरे जैसी दिखे कम है। मैं नहीं बोलूं दुनिया बोले, मैं नहीं बोलूं दुनिया बोले, इस छोरी में दम है। बम चिक बम है, तेरे जैसी दिखे कम है। बम चिक बम है, तेरे जैसी दिखे कम है।
तेरे रूप ने देख के सबकी तबीयत हो जा ढीली, ऊपर से नीचे तक छोरी तू है घनी नशीली। तेरे रूप ने देख के सबकी तबीयत हो जा ढीली, ऊपर से नीचे तक छोरी तू है घनी नशीली। आंखें तेरी नशे की बोतल, आंखें तेरी नशे की बोतल, होठों से बरसे रम है। बम चिक बम चिक बम चिक बम है, तेरे जैसी दिखे कम है। सुथरी है घनी सुथरी तू मेरे दिल ने खूब है भाई, ईसा लागे चेहरे पे तू धूप सिमल के आई। सुथरी है घनी सुथरी तू मेरे दिल ने खूब है भाई, ईसा लागे चेहरे पे तू धूप सिमल के आई। ऊंचा लंबा कदियो तेरा, ऊंचा लंबा कदियो तेरा, लाग घड़ा ओ सम है। बम चिक बम चिक बम चिक बम है, तेरे जैसी दिखे कम है। बम चिक बम चिक बम चिक बम है, तेरे जैसी दिखे कम है। करिश्मा जी, आप यहाँ अचानक से? क्यों, आपकी पूजा में भंग पड़ गई क्या? ऐसी ऐसी क्या बात हो गई करिश्मा जी? अच्छा ये है आपकी पूजा, दिख रही है आपकी पूजा। वो तो ये है आपकी पूजा। अच्छा रहा, मुझे वक्त रहते ही पता चल गया कि आप कैसे हो। जय राम जी की। करिश्मा जी सुन तो लो। रणवीर, काका करिश्मा जी सुनो। रणवीर, तू खेल रहा है ये खेल? तू मेरी पीठ पे चूरा भोंक रहा है रणवीर। चाचा आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अरे गलत इल्जाम लगाने की बात कर रहा है तू? अरे तुझे भी हंसते हुए नहीं देखा? ये सारा खेल तू कर रहा है, तूने ही मेरे सारे रिश्ते बिगड़वाए हैं। चाचा मैं तो तेरी कोशिश कर रहा हूँ तेरी सगाई हो जाए। अरे ये कोशिश है, मैं अब सारा तेरा खेल समझ गया। तूने इस विरासत के चक्कर में मेरे सारे रिश्ते तुड़वाए हैं रणवीर। अच्छा, मैं जो तेरी इतने दिनों तक सेवा कर रहा हूँ, दिन देख रहा ना रात देख रहा, वो कहीं नहीं गई? हाँ कहीं नहीं गई, तुड़वा तो दिया जलील कर कर के सारे रिश्तों को तूने। तुम चाचा इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। इल्जाम नहीं, ये सच है। ठीक है तो मुझे फोन मत करना, कभी मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। अरे जा जा, तू जा रहा हूँ मैं। अरे चला जा, आज के बाद बुला मत लिए। मैं मर भी जाऊँ तो मत आइए। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे चला भी जा। ठीक है। अरे बबलू साहब, हमारा भी कुछ हो जाए। ओए टिक्का डीलर, मर मर मर, और तेरे रिश्ते भी मर। और कैसे गुमसुम पड़े? कुछ ना, ऐसे ही। कुछ तो बात है। कुछ बात ना है। मुझे पता लगा। की पता लगा? अरे मुझे तो धर्मवीर के छोरे ने बताया कि तुम सारे के सारे जो है बबलू की गैल में हुड़दंग मचा रहे थे, और वहाँ तेरा बबलू की गैल झगड़ा हो गया। सही बात है? हाँ, थोड़ी तू मैं सी हो गई थी। अरे भाई तुझे कैसे समझाऊं, तू दिन रात उसके पीछे पड़ा रहे और फिर उदास होकर यहाँ आके बैठ जा। तो ठीक है, ना जाने का उनका। मैं जान आन की मना नहीं कर रहा हूँ, बस उसकी वसीयत का भूत तार के कुछ काम धंधा कर ले। ठीक है। बबलू भाई राम राम। अरे बड़ा गलीज आदमी है,
कल इतनी तेरी मैंने बेइज्जती करी, फिर भी मुंह उठा के आने लग रहा है इनके कोई। मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ ना सुनना तेरी बात। थोड़ी सी बात सुन लो, बाद में जो कहना वो कह दियो। बक। हाँ बक रहा हूँ। ये है लाल सिंह जी। हाँ। ये अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ। और आपसे बेहतर रिश्ता कोई मेरी नजर में आया ही नहीं, इसलिए मैं इन्हें ले आया। अरे अरे टीका जी, पहले क्यों नहीं बताया आपने? आओ बैठो बैठो बैठो। लाल सिंह जी टीका डीलर, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और मेरे से तो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और मैं भी इन्हें बहुत मानता हूँ। वो तो कल मुझे मालूम है, इस उम्र में बीपी हाई हो ही जाता है। लाल सिंह जी। हाँ जी। हमारे बारे में तो टिक्का जी ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। बाकी आपको और कुछ पूछना हो तो आप पूछ ले। बस पूछना ही क्या है, आपके दर्शन हो गए, आपका घर बार देख लिया, अब आप हमारे फार्म हाउस पे आए, बाकी बातें वहीं बैठकर करते हैं। हाँ जी, ऐसे नेक काम में तो जल्दी करनी चाहिए। टिक्का जी कल ही ना चले? हाँ हाँ बिल्कुल, कल चलो और वहीं बैठ कर दावत पानी करेंगे बढ़िया वाली। हाँ बस कल आ रहे जी हम वहीं। अभी मैं आपको चाय पानी कुछ पिलवाता हूँ। अजी नहीं, अब तो दावत फार्म पी होगी बढ़िया वाली। अरे कुछ खा पी के जाइए। अरे रुको तो सही, रुको, जुत्ती भी कहाँ पड़ी है। चलो छोड़ो, चाचा का ब्याह तो होके ही रहेगा, कौन रोक देगा ब्याह। अब तक गम में पी जा रही थी, अब खुशी में चलेगा पैग। क्यों भाई? आओ बबलू जी। आइए, आ जाओ। आओ जी आओ, ये अपना फार्म है। यहाँ 150 बीघे में हमने तोरी लगवा रखी है। अरे ये क्या कर रखा है? सब पेचना दे रहा था, कूट दिया। अच्छा, मर गया जिंदा? जिंदा है अभी तो उठा के बाहर फेंकवा उसे। फेंकवाते हैं अभी। आओ जी आओ। वैसे ऑर्गेनिक है। जहाँ तक नजर जा रही है ये सब अपना ही है। घबराओ मत, अपने लाल सिंह जी का ही फार्म हाउस है, कहीं बाहर थोड़ी आए हो आप। आ जाओ। अरे बबलू भाई क्या सोच रहे हो, ये बहुत भले आदमी है। वैसे भी अपनी रिश्तेदारी तो अब होने ही वाली है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ जी आओ, बैठो। बस जाओ, लाली को बुलाओ। अच्छा अच्छा, अभी ला। बबलू भाई जरा खुल के बैठो, अपना ही घर है। चला जा, जा चला जा। और बताओ बबलू भाई, कैसा लगा आपको हमारा तामझाम? आई बात कुछ समझ में? तामझाम तो देख लिया, खूब बहुत बड़ा सा लग रहा है। इतनी बिघा जमीन, इतने तोरी के खेत, लौकी के खेत, आदमी भी बहुत सारे रख रखे। बस आपके सामने है सब कुछ। लठ भी बहुत ले रखे उन्होंने। और बताओ? बाकी सब ठीक ही है। लाली आ गई हमारी। नमस्ते। और आपको कुछ पूछना हो, जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। बड़ी शर्मीली है, शर्माती है। नेत्राम कह रहा है क्या? बहुत देर हो गई, चाय लेकर आओ भाई। 3 कप लाया। हाँ मैं तो चाय पीता ही नहीं। आप लो लाल सिंह, और लाली आप भी पीजिए। लीजिए। अब जंगल का मामला, बिस्किट वगैरह। ठीक है, आप लोग बैठ के बात कीजिए, जरा हम बाहर टहल लेते हैं। आओ। लाली। हाँ जी। आपका तो नाम लाली है ना? हाँ जी। हमारा नाम बबलू है। वैसे तो बबलू, लाली, लाली बबलू, मुझे तो आप पसंद आए बहुत। वैसे तो
मेरे पास भी इतनी जमीन जायदाद है, बहुत रुपया पैसा है, बस इतने आदमी नहीं है, ना इतनी लाठियां हैं, बाकी सब कुछ है। आपको मैं पसंद तो हूं ना? तो मैं मानूं कि आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जी। कितनी पढ़ी लिखी है आप? MBA। अरे वाह, हमारे तो बच्चे भी होंगे, उन्हें पढ़ा लिया करोगे आप? जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रिश्ता पक्का ही समझूं। दोनों को बुलवा लेते हैं बाहर से। वे लोग भी काफी देर से बाहर हैं, मैं उन्हें देख लेता हूँ, थोड़ा सा घूम भी लेता हूँ। ठीक है? पसंद कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को, बता देना उन्हें। और बात हुई कुछ बुड्ढे से? हो गई। कहाँ है बुड्ढा अब? बाहर गया है, कहीं भाग तो नहीं जाएगा? कैसी बात कर रही है लाली? लाल सिंह के चक्रुए से वो तो क्या कोई नहीं भाग सकता। अब देखना, उस बुड्ढे की करोड़ों की संपत्ति मेरी मुट्ठी में होगी। अरे लाल सिंह, इस बुड्ढे को फंसाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, कीचड़ तक में मुंह दे दिया, कहाँ कहाँ नहीं भागा। और सुनो, कहीं मेरी मजदूरी मत भूल जाना। अरे तेरी मजदूरी कैसे भूल जाऊंगा टिक्का, तुझसे ही तो मेरा कारोबार चलता है। अरे कारोबार चलाने के लिए तो लाली का साथ जरूरी है। बस एक बार लाली से उस बुड्ढे का ब्याह हो जाए, बस उसके बाद उस बुड्ढे का काम तमाम। अरे जहाँ लाली जाएगी वो बच जाए, हो ही नहीं सकता। क्या करूं? फंसवा दिया टिक्के ने तो। क्या करूं? रणवीर को फोन करता हूं। रणवीर, फोन उठा भाई। भाई को मिलाऊं। जल्दी आजा भाई। कर दी ना गड़बड़ बुड्ढे। इस उम्र में बबलू भाई ज्यादा चहलकदमी ठीक नहीं रहती। अरे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? कहाँ रह लेटे तो? जल्दी आओ, भाग कर। भागने जाए, बाकी सब घेर लो। क्या हो रहा? क्या तुम्हारा क्या होगा? लाल सिंह जी, आप अपने हाथों को कष्ट मत दो, ये बुढ़ा ऐसे नहीं ऐसे जाएगा। ले जाओ इसे अंदर, इसकी सारी आंखें निकाल दो। लाल सिंह चलो।
ओए, सही से ताकत लगा के। चलो ले चलो इसे, डाल दो इसे अंदर, सड़ने दो। रणबीर। हाँ जी। अरे अभी अभी जो है मेरे धोरे बबलू का फोन आया था। अच्छा। और वो उसके ब्याह के चक्कर में किसी ने बुरी ढाल फंसा दिया और भाई बहुत ही घबराया हुआ था। अब बुढ़ापे में ब्याह करेगा तो फंसेगा ही, हम क्या कर रहे हैं। अरे तो जाके पता करना, बबलू में लाख बुराई सही है तो तेरा चाचा। थारा भी तो भाई है, तुम पता कर लो, मेरा ना कुछ भी। हाँ वसीयत कर दे तेरे नाम, तू अभी जाओगा उसके पीछे। हाँ ठीक है, ऐसा ही समझो। अरे इतना मतलब ही ना हुआ करते हैं, अपना खून अपना ही हो। जब किसी को किसी की मदद की जरूरत हो तो करनी चाह। हाँ करनी होगी, मैं ना कर रहा, तुम कर लो, तुम्हें करनी है तो। कितनी नालायकी दिखा रहा है, किसी का कहना भी मान लेकर। और तू ना जा रहा ना तो मैं जा रहा हूं। बहुत बुरा फंस गया। भाई भी आवेगा, क्या पता उसे रास्ता पता है या नहीं। पुलिस को भी लावेगा या अकेला ही। बहुत बुरे लोग हैं ये तो, मारने की प्लान बनाओ बैठे। टिक्का तो बहुत बुरा आदमी निकला, यूं तो मरवाने का प्लान बनाओ बैठा। मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, हर हालत में निकलना पड़ेगा, कुछ भी करके यहां से निकलना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरे लोग हैं, कैसे निकलूं, क्या करूं? भाग गया, पकड़ो। लाल सिंह के किले से भाग रहा था, हो गया ना लाल। बबलू, बबलू मेरा भाई। लाल सिंह जी, बबलू के बड़े भैया आए हैं, उनकी सेवा तो कराओ। बबलू। हाँ भाई, तोड़ दो हाथ पैर।
नहीं कोई संसार में साथी पिता समान, सरल स्नेह सरस सुधा, ईश्वर सम सुख बार बार समझाए गए, पिता निभाए धर्म, पुत्र अबोध ज्ञान में समझ न पाए मर्म। देखो आपके पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। अभी तो इन्हें होश में आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, और जब होश में आ भी जाएंगे ना, तब भी इन्हें अपने पैरों पे चलने में बहुत टाइम लगेगा। तो बाकी आप भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए जा रही है जिंदगी, दौड़ी जा रही है जिंदगी, चलिए जा रही है जिंदगी, कुछ तो सिखा रही है जिंदगी, कुछ तो बता रही है जिंदगी, कुछ तो सिखा रही है जिंदगी, कुछ तो बता रही है जिंदगी, दौड़ी जा रही है जिंदगी। दुख दे के सुख देती है, सुख दे के दुख देती है, दुख दे के सुख देती है, सुख दे के दुख देती है, कुछ लेके कुछ देती है, कुछ दे के कुछ लेती है, फिर भी हमें सब कुछ देती आई है ये जिंदगी, दौड़ी जा रही है जिंदगी, चलिए जा रही है जिंदगी। ऊपर वाला ही है जो हमें राह दिखलाता है, ऊपर वाला ही है जो हमें राह दिखलाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ और कराता है, फिर भी सही रास्ते पर लेकर आती है ये जिंदगी, दौड़ी जा रही है जिंदगी, चलिए
रोज रोज की घटना से कुछ तो हमें सिखाता है। रोज रोज की घटना से कुछ तो हमें सिखाता है। समझ नहीं हम पाते हैं, वो तो हमें समझाता है। वो तो बताता जाता है, कदम कदम पर जिंदगी दौड़ी जा रही है। जिंदगी चलिए जा रही है जिंदगी। जो डर जाता है जीवन में, निश्चित बिखर वो जाता है। जो डर जाता है जीवन में, निश्चित बिखर वो जाता है। जो लड़ जाता है उलझन से, निश्चय उभर वो जाता है। अपना लेता है ये रीत जो तर जाता है जिंदगी दौड़ी जा रही है। जिंदगी चलिए जा रही है जिंदगी। कभी तो झटका देती है, कभी ये लटका देती है। कभी तो झटका देती है, कभी ये लटका देती है। कभी उठा यह देती है, कभी गिरा यह देती है। आंखें बंद हो तब भी सब कुछ दिखलाती है जिंदगी दौड़ी जा रही है। जिंदगी चलिए जा रही है जिंदगी। ढल जाती है रात अंधेरी, सुबह फिर हो जाती है। ढल जाती है रात अंधेरी, सुबह फिर हो जाती है। लहरा उठती है ये फसल, जब मेहनत रंग लाती है। सच्चा धन और सच्चा सुख बरसाती है जिंदगी दौड़ी जा रही है। जिंदगी चलिए जा रही है जिंदगी दौड़ी जा। हाँ जी, कैसी तबीयत है? हाँ जी ठीक है जी। इनके पेपर तैयार हो रहे हैं? हाँ जी। और डिस्चार्ज हो जाएंगे आज, ले जा सकते हो इन्हें आप। जी
पेमेंट हो गया जमा आपका? हाँ जी कर दिया। ठीक, बाकी मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं और रेगुलर चलनी है। पैर की अभी प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी सी, जी। तो उसे आप थोड़ा मालिश वालिश करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करोगे, ठीक है? ठीक है जी। चल राहुल आजा। पिताजी चलो। क्या सोच रहे हो? क्या बात है? सुखदेई खेती का के होगा? खेती का? खेती तो थारे बेटा ने ऐसी संभाल दी, ऐसी कमा दी, ये लहरें ले रही है फसल। ऐसी तो तुमने आज तक न कमाई, जिसे तुम खोटा सिक्का बता कर रहे ना। हॉस्पिटल में रह रहा, रात को थारे दौरे, दिन में खेती कर रहा, अर्धी के ढोर डंगर भी उसने देखे और घर भी उसने संभाला। सही कह रही है भाभी। भाई राम राम। भाभी राम राम। बैठ जाओ। रणवीर का जिक्र गांव गवांड में ना भाई, दूर दूर लो हो रखा। ऐसी खेती ठा रखी उसने, पूछो मत। समझ गए? वो तो बदल गया और वो ही ना बदला भाई, उनने तो हमें भी बदल दिया। यही हैगा, अंदर है। रणवीर, अरे रणवीर। चाचा आजा बेटा। भाई देख, मैं तो जाऊं 4 धाम की यात्रा पे, ठीक है? मैं तो अब यही समाज सेवा के काम कर करूंगा। और देख, मैंने काम पक्का करवा दिया, वसीयत तैयार करवा दी। ले अब इसे तू ही संभाल। बस चाचा, अब मुझे किसी मुफ्त के धन की जरूरत नहीं है। मुझे आज वो धन मिल गया है जो मेरे पिताजी हमेशा मुझे सिखाते थे कि बेटे, अपने करे में जो सुख और संतोष है वो किसी भी धन में नहीं है। और वो जानकारी, वो ज्ञान, वो एहसास मुझे इन 3 महीनों में हुआ जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में रहे, कि अपने हाथ से कमाए हुए धन में जो सुख और संतोष है वो किसी दुनिया के धन में नहीं है। आजा। ऊंचा है आकाश से मात पिता का स्थान, धूल चरण की खोल दे, स्वर्ग सुखों के जीवन हो गया सफल जब समझा पिता का ज्ञान, काम स्वयं करने में है सच्चा सुख सम्मान। तोड़ी जा रही है जिंदगी, चलिए जा
जिंदगी, कुछ तो बता रही है जिंदगी, दौड़ी जा रही है जिंदगी। दुख दे के सुख देती है, सुख दे के दुख देती है। दुख दे के सुख देती है, सुख दे के दुख देती है। कुछ लेके कुछ देती है, कुछ दे के कुछ लेती है। फिर भी हमें सब कुछ देती आई है ये जिंदगी, दौड़ी जा रही है जिंदगी, चली ये जा रही है जिंदगी। ऊपर वाला ही है जो हमें राह दिखलाता है। ऊपर वाला ही है जो हमें राह दिखलाता है। हम कुछ कर